नरगिस, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। बाजार गया था तो सोचा तुम्हारे लिए कुछ चीजें ले लूं। तुम्हें किसी भी चीज की कमी लगे तो मुझसे कहना, मैं हूं ना, मैं वो कमी दूर कर दूंगा। मैं भी तो तुम्हारा अपना ही हूं। मेरी बात मानोगी तो मेरे लिए सब कुछ तुम और तुम्हारे लिए सब कुछ मैं। हरगिज, ये कुछ रुपए है, रख लो। कभी बाजार जाना तो अपनी पसंद की चीजें खरीद लेना। रख लो, लेकिन ये बात सईदा को मत कहना। लो, रख लो, रख लो। नहीं नहीं अब्बू जान, ये आप ही रख लीजिए। अरे ये रुपए मेरे ही हैं और मेरा सब कुछ अब तुम्हारा है। ले लो, रख लो। क्या है ये सब? कुछ नहीं, वो बाजार गया था तो सोचा बहू के लिए कुछ सामान लेता चलूं, वही दिखा रहा था बहू को। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर उसे कुछ चाहिए होगा ना तो मैं हूं ना खरीद के देने के लिए। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम खरीद के ला दोगी, लेकिन अगर मैं बहू के लिए कुछ सामान ले आया तो कौन सी बड़ी गलती कर दी। हम दोनों एक दूसरे का सुकून है, प्यार बांटने से और बढ़ता है। अब्बू जान छोड़ दीजिए हमें। अब्बू जान छोड़ दीजिए हमें। आ जाओ, अब्बू जान, आ जाओ। क्या हो रहा है? अब्बू जान। अब्बू जान, आप हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कोई गैर थोड़ी हूं। मुझे अपना ही समझो। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा शायद तुम भी जग रही होगी, इसलिए चला आया। तुम्हें जितने भी रुपयों की जरूरत हो मुझसे मांग लेना, मैं तुम्हारी सभी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। ये क्या, तुम इतनी दूर खड़ी हो गई। मैं यहां इसलिए थोड़े बैठा हूं कि तुम मुझसे दूर खड़ी हो जाओ। आओ, मेरे पास बैठ जाओ। नहीं नहीं अब्बू जान, आप कुछ गलत सोच रहे हैं। गलत क्या होता है? गलत कुछ नहीं होता। जिसे भूख लगती है ना, वो खाने के पास पहुंच ही जाता है। मैं हूं या तुम हो, जब खाना सामने होता है ना तो इंसान ये नहीं सोचता कि खाना किसका है, थाली किसकी है, किसी अपने की या पराई की। नरगिस, आओ मेरे पास। आओ भी। अब्बू जान, अब्बू जान, चाहते क्या है आप? अल्लाह के लिए हमें सुकून से रहने दीजिए अब्बू जान। नरगिस, सुकून ही तो नहीं है,
इसीलिए तो कह रहा हूं मेरे पास आ जाओ। हम दोनों एक दूसरे का सुकून है। प्यार बांटने से और बढ़ता है। अबू जान छोड़ आओ मेरे दीजिए, पास। अबू आओ जान मेरे छोड़ पास। दीजिए। क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? अबू जान! आप इसके कमरे में क्या कर रहे हो? दरवाजा खुला हुआ था तो मैं भीतर आ गया। आप जाइए जाइए यहाँ से और बहू को सोने दीजिए, समझे आप? मत बेटा, मैं हूँ तेरे साथ। तू आराम से सो, मैं कुंडी लगा देती हूँ। हाँ, तू आराम से सो जा। हेलो, हेलो अकरम। इतनी रात को फोन क्यों किया आपने? अकरम, आप यहाँ जल्दी से आ जाइए, हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। क्या हो गया? आप बस आ जाइए ना, हम आपको सब कुछ बता देंगे। अरे मैं मुंबई में हूँ, कोई बगल के गांव में नहीं जो साइकिल उठाऊंगा और आ जाऊंगा। बताओ क्या बात है? हमें अब्बू जान का बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब्बू का बर्ताव ठीक नहीं है? अब्बू के बर्ताव को क्या हुआ? मुझे ना तुम्हारी बातें सुनकर हैरानी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि बर्ताव तुम्हारा ठीक नहीं है। नहीं अकरम, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा। ओहो, तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? देखो, मैं तुम्हें वहां इसलिए छोड़ के आया हूं ताकि तुम अम्मी जान और अब्बू जान को खुश रखो। याद रखिए, अगर आपकी वजह से उन दोनों को कोई दुख या तकलीफ हुई तो मैं भी आपको माफ नहीं करूंगा। देखिए अकरम, आप समझ नहीं रहे हैं, उनकी नीयत कुछ ठीक नहीं है। बस एक ही बात का ख्याल रखना चाहिए आपको कि आपको उन्हें खुश रखना है, उनका ख्याल रखना, क्योंकि वो हमारे वालिद हैं। और अगर उन्होंने आपका हाथ पकड़ ही लिया तो उससे आपकी कोई खूबसूरती कम नहीं होगी। चलिए, फोन रखिए, सोना है हमें, सुबह काम पर जाना। अकरम, अकरम, अल्लाह, क्या करे? बेगम, ऐसा करते हैं, नरगिस को भी अपने साथ दरगाह लिए चलते हैं। नहीं नहीं, वो घर पे ही रहेगी। आज जुम्मेरात है ना, वैसे भी हम दोनों ही तो जाते हैं दरगाह। लेकिन वो बेचारी घर पे अकेली है, हमें आने में रात हो जाएगी। रह लेगी वो अकेली घर पर, और जब तक अकरम उसे मुंबई नहीं ले जाता है ना, तो मैंने ये फैसला किया कि मैं उसे मायके छोड़ आऊंगी। अरे ऐसे कैसे उसके घर छोड़ाएंगे? दुनिया वाले क्या कहेंगे? दुनिया वाले कुछ ना कहे ना, इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है। खूब अच्छे से समझती हूँ आपकी नीयत को। चलिए अब। ये किस रास्ते से ले आए आप? बेगम, ये पास का रास्ता है, शॉर्टकट। मगर सामने तो देखिए रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहा है। हाँ बेगम, इसीलिए तो कहा इस रास्ते से जल्दी पहुंच जाएंगे। रुकिए, पैर में शायद पत्थर चुभ गया है। संभली बेगम। अब्बू, बेटा अकरम, ये क्या हो गया बेटा? तुम्हारी अम्मी हमें छोड़कर। बेटा,
नौशी भैया। अच्छा हुआ जो आप आ गए। समझाइए इन्हें, खुदा की मर्जी के आगे कभी कुछ चला है क्या? संभालिए खुद को। आप कब आए? जैसे ही खबर मिली भागा भागा चला आया। नौशी मियां, आपसे एक बात करनी थी। नौशी मियां, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ दिनों के लिए नरगिस को अपने यहाँ ले जाऊं। दरअसल नरगिस ही ऐसा कह रही थी, शायद वो दुखी है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अम्मी का इंतकाल हुआ है और आप नरगिस को साथ लेके जाने की बात कर रहे हैं। आपको जरा भी ख्याल है कि आप क्या बोल रहे हैं? कि अम्मी के बाद मेरा और अब्बू का ख्याल कौन रखेगा? एक तो अम्मी के बिना ये घर वीरान हो गया, ऊपर से आप नरगिस को साथ लेके जाने की बात कर रहे हैं। देखिए, आप नाराज ना होइए। दरअसल ये बात नरगिस ने खुद मुझे कही थी। हम नरगिस को समझा लेंगे, आप उस बात की चिंता मत कीजिए। अकरम, हमारी बात तो सुनिए, हम आपसे बात कर रहे हैं। हमें अपने साथ ले चलिए, हम यहाँ नहीं रह सकते अकरम, हम यहाँ नहीं रह सकते। आपका दिमाग खराब हो गया? अम्मी के जाने के बाद आप चाहती कि मैं आपको भी यहाँ से लेके जाऊं और अब्बू को अकेला छोड़ दूं? अकरम, अगर हम यहाँ रहेंगे ना तो कुछ भी सलामत नहीं रहेगा अकरम। अरे क्या सलामत नहीं रहेगा? अगर आप यहाँ नहीं रहेंगी तो हमारे रिश्ते सलामत नहीं रहेंगे। क्या कह रहे हैं आप? अम्मी के जाने के बाद अब्बू की खुशी का ख्याल अब आपकी जिम्मेदारी है और ये आपको सोचना है कि आप अब्बू को कैसे खुश रखेंगी। अकरम, हम आपको बता चुके हैं कि उन्होंने हमारे साथ बदसलूकी की। अपनी जबान संभाल के। हमारे साथ यहाँ से चलने के लिए आप हमारे बब्बू को बदनाम करना चाहती हैं? आपको हम पे भरोसा नहीं है। हम सच कह रहे हैं अकरम। आप सच कह रही हैं? तो दूसरा सच हमसे सुनिए। आप हमारी शरीके हयात हैं और उस हद से हम आपसे ये चाहते हैं कि अब्बू आपसे जैसे भी पेश आए आपको कबूल होना चाहिए। अकरम, क्या कह रहे हैं आप? वही जो आप सुनना चाहती हैं। हमारे अब्बू की खुशी के लिए हमने आपको पूरी आजादी दी। हम आपसे कोई शिकायत नहीं करेंगे। हमें अब्बू की खुशी चाहिए। समझ गई आप? अकरम, हमने आपसे निकाह किया है, हम आपकी शरीके हयात हैं, पर आपके कहने पर भी हम किसी और का बिस्तर गर्म नहीं करेंगे। वो अपना रिश्ता भूल गए, पर आप अपना रिश्ता कैसे भूल गए? आप हमसे सुनना क्या चाहती? वो अल्फाज जिसे तलाक कहते हैं? अगर हमारे मुंह से 3 बार तलाक निकल गया ना तो हलाला करने के लिए आपको किसके साथ सोना पड़ेगा आप शायद तस्वुर भी नहीं कर सकती। अगर आप हमारी शरीके हयात बनी रहना चाहती हैं तो आप वही करेंगी जिसकी यह जरूरत है। हम अपने अब्बू को अकेला नहीं छोड़ सकते, उन्हें हर हाल में खुश देखना चाहते हैं। समझ गई हो? मैं मुंबई जा रहा हूं और हमारे कानों तक यह खबर नहीं आनी चाहिए कि आपने अब्बू के साथ नाफरमानी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है हम, बस लगता है किस्मत साथ नहीं दे रही। ताले साहब कहाँ हैं? वो मुंबई कब आ रहे हैं? वो तो शाम को ही निकल गए, शाम की फ्लाइट थी ना। मैंने अकरम को जाते वक्त समझाया था कि आपको साथ लेकर आए,
आखिर वो अकेला ही लौट रहा है? हमें तो अब्बूजान की खिदमत के लिए छोड़ रखा है उन्होंने। मुझे लगता है कि आपका यहाँ आना बहुत जरूरी है। कुछ सच्चाई सामने आई है। सच्चाई? कैसी सच्चाई? यहाँ भी कोई लड़की है साइना, जिससे अकरम प्यार करता है और उससे निकाह करने वाला। क्या? हाँ, मैंने सोचा कि आपके लिए जानना जरूरी है, इसलिए आपको बता दिया। चलिए मैं फोन रखता हूँ। खुदा हाफिज। अब्बूजान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नरगिस, कितना सन्नाटा हो गया है घर में। इधर तुम उदास पड़ी हो और उधर मैं उदास। वैसे भी मुझे अकेले सोने की आदत तो है नहीं। नरगिस, तुम भी तन्हा हो और उधर मैं तन्हा हूं। क्या हम दोनों एक दूसरे की तन्हाई को बांट नहीं सकते? तुम सोचो या ना सोचो, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह उदास और तन्हा नहीं देख सकता। अब्बूजान, आप अल्लाह के लिए यहाँ से चले जाइए। कैसे चले जाऊं? ये शायद अल्लाह की मर्जी है। ये अल्लाह ने मुझे भी उदास और तन्हा कर दिया। अब्बूजान, छोड़िए मुझे। नहीं नरगिस, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोड़िए मुझे। बस एक बार मेरी बात मान जाओ, उसके बाद मेरे दिल का गुबार भी निकल जाएगा और तुम्हारे दिल का संकोच भी मिट जाएगा। अब तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा नरगिस। मेरा सब कुछ तुम्हारा। अब्बूजान, छोड़िए हमें। सब कुछ अब्बूजान, नहीं छोड़ूंगा। अब्बूजान! ये क्या कर रही है नरगिस? हाँ मम्मी जान, कल रात अब्बूजान ने हमारी इज्जत लूट ली, और हम डरने वाले नहीं है। हम पुलिस के पास जाएंगे। आप तुरंत आ जाइए यहाँ पर। या अल्लाह, तुम पुलिस के पास जाएगी? हाँ, आप अब्बू से बात कराइए हमारी। वो आने वाले होंगे, लेकिन उनसे तुम्हारी क्या बात कराऊं? यही कि तुम पुलिस में जाने वाली है, इससे हमारी कितनी बदनामी होगी, तुम समझ रही है? मम्मी जान, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। नहीं नरगिस, नहीं, ये बदनामी का बोझ हम नहीं उठा पाएंगे। बेटा, तुम्हारी जिंदगी दुश्वार हो जाएगी। हम किसी को चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मम्मी जान, तो आप क्या चाहती हैं? हम चुप रह जाएं? चुप रहने में ही भलाई है। घर की बात घर में रहे तो सबकी आबरू बची रहेगी, वरना बदनामी का वो दाग लगेगा जो कभी मिट नहीं पाएगा। नहीं अम्मी, नहीं। पागल मत बन बेटा। तेरे दामन के दाग को देखकर दुनिया तेरा साथ नहीं देगी, बल्कि तेरा मजाक उड़ाएगी। अम्मी, आप दुनिया की बातें ना करें। आप ये बताएं कि आप हमारा साथ देंगी या नहीं। मेरी बात मान ले नरगिस, इस बात को आगे मत बढ़ा। तेरे अब्बू ने बड़ी इज्जत के साथ जिंदगी बिताई है और वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तेरे अब्बू खुदकुशी कर लेंगे। तो हम क्या करें अम्मी जान? देख बेटा, अब एक ही रास्ता है। तू नौसे मियाँ को मुंबई से बुला ले और उनके साथ चली जा। और हाँ, ये बात किसी को मत बताना कि तेरे साथ क्या हुआ है। आपको मालूम नहीं है अम्मी जान, वो हमको मुंबई। बेगम, अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। हेलो अम्मी, अम्मी जान। आप आगे, आप बैठिए, हम चाय लेकर आते हैं।
नरगिस, अब्बू आपसे जैसे भी पेश आए आपको कबूल होना चाहिए। नहीं नरगिस, नहीं, ये बदनामी का बोझ हम नहीं उठा पाएंगे। यहाँ भी कोई लड़की है शाइना जिसे अकरम प्यार करता है और उससे निकाह करने वाला है। हेलो, आप अभी घर आइए, आज शाम तक। क्या बात क्या है? अब ना मैं आपकी बीवी कहलाने लायक रही और ना आप मेरे शौहर कहलाने लायक रहे। क्या बकवास कर रही हो तुम? कल रात अब्बू जान ने मेरी इज्जत लूट ली, रेप किया है उन्होंने मेरे साथ। मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। हाँ मालूम है मुझे, इसीलिए मुझे आपसे तलाक चाहिए आज ही। देखो बकवास मत करो, और मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि जब तुम बुलाओ मैं आ जाऊं। अगर आज नहीं आए तो कल सुबह मैं सीधे पुलिस स्टेशन जाऊंगी और फिर पुलिस ही आपको घर लेकर आएगी। मुझे धमकी दे रही हो तुम? सिर्फ आज रात तक ही इंतजार करूंगी मैं। नरगिस, ये क्या कर रही है तू? तूने अकरम को फोन करके बुलाया है? वो फ्लाइट से आ गया है, अभी घर आता होगा। तलाक चाहिए तुझे, क्यों? और सज रही है दुल्हन की तरह। हाँ, एक बार निकाह से पहले सजी थी और एक बार तलाक से पहले सज रही। वो निकाह की तैयारी थी और ये तलाक की। पागल हो गई तू? तलाक चाहती है? हाँ, ताकि आपके साथ मेरा हलाला जो हो सके। तो ये हलाला बाद में क्यों? आजा, अभी कर देता हूं तेरा हलाला। हलाला चाहिए ना? नरगिस, हो गया हलाला? हाँ, नरगिस, क्या नाटक है ये सब? क्या नाटक है ये सब? हाँ, तलाक चाहिए तुझे? तलाक चाहिए तुझे? हाँ, तलाक चाहिए मुझे, इसीलिए तू तैयार होकर तेरा इंतजार कर रही थी। निकाह किससे किया था? निकाह किसके लिए किया था? अपने लिए या अपनी बात के लिए? मेरी जिंदगी को खिलौना बना के रख दिया तुम दोनों ने। चल अब बोल, क्या बोलना चाहता है? चल उठ उठ, बोल क्या बोलना चाहता है, बोल।
बोल। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? बोल, क्या बोलना चाहता है? बोल। तलाक। लेकिन ये तो सिर्फ एक ही बार हुआ ना? हाँ, अब बोल दूसरी बार। बोलता है कि नहीं बोलता है? अब हुई मेरे दिल को तसल्ली। अब हो गया 2 बार, पर अब तीसरी बार क्या तेरा बाप बोलेगा? बोल। तलाक। हो गया 3 तलाक। अब तेरी ख्वाहिश भी पूरी हो गई और मेरी ख्वाहिश भी पूरी होगी। कोई नहीं कहेगा कि एक बीवी ने अपने शौहर का कत्ल कर दिया। हेलो, पुलिस स्टेशन।